खबर की तरफ। ये दो वीडियो हैं, पुराने हैं, पर जरूर देखिए, हमको आज बार बार याद आ रहे थे। तो 307 किलोमीटर की दूरी 31 किलोमीटर में बदल जाएगी। एक फेरी अपने साथ 500 से ज्यादा लोग, 100 के लगभग कारें, 100 के करीब ट्रकें वे अपने साथ लेकर के जा सकती है। क्रिकेट के मैदान में लोग सेंचुरी लगाते हैं, आज हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगाई है। यानी कि ये एयरपोर्ट खुलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में 100 एयरपोर्ट्स काम करने लग गए हैं। ये दो वीडियो देखे आपने, इन्हें वीडियो मत कहिए, मन करे तो कह दीजिए कि ये दो ड्रीम प्रोजेक्ट्स के भग्नावशेष हैं। एक समंदर से जुड़ा, दूसरा पहाड़ों से। पहले वीडियो की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2017, कुछ ही दिनों में गुजरात में चुनाव होने वाला था। नरेंद्र मोदी के बिना पहला चुनाव, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए थे। स्क्रीन पर आपने जो वीडियो देखा वो गुजरात के भावनगर के घोघा पोर्ट का था। इस दिन प्रधानमंत्री घोघा से भड़ौच के दहेज इलाके के बीच रोरो फेरी सर्विस शुरू कर रहे थे। ये रोरो क्या होता है? रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस, रोरो। ऐसा जहाज जिस पर इंसान सफर करें, गाड़ियां सफर करें। 650 करोड़ रुपए लगे तो जहाज पानी में उतरा। प्रधानमंत्री बता रहे थे मौके पर ऐतिहासिक है, हिंदुस्तान में इकलौती साउथ एशिया की सबसे बड़ी सर्विस। उन्होंने बताया कि कैसे इससे 340 किलोमीटर की दूरी घटकर 31 किलोमीटर की रह जाएगी। 7 घंटे की यात्रा 1.5 घंटे में हो जाएगी। हजारों रोजगार, करोड़ों गुजरातियों का सपना पूरा होगा। ये सब बातें कही गई। गिनाया गया कि पुरानी सरकारों के कारण देश में 5 जलमार्ग थे, बंदरगाह और सरकारी कंपनियां घाटे में थी। हमारी सरकार के कारण सुधार ही सुधार है। पूरा उत्सव और इवेंट वाला माहौल, मेरा देश बदल रहा है। मीडिया ने भी गिनवाया कि जल क्रांति बस हो ही गई। सरकार ने बताया विकास का गेटवे खुल गया। पीएम कवि हृदय हैं, कह पड़े जैसे किसान को लहलाती फसल देखकर लगता है, वैसा ही अनुभव मुझे आज हो रहा है। पर ये सब अनुभव हम आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो लहलाती फसल बर्बाद हो गई है। वो रोरो फेरी सर्विस बंद हो गई है। जिस जहाज पर पीएम चढ़े अब वो बिकने को है। यानी कितनी सरकारों का ड्रीम प्रोजेक्ट डूब गया। जब शुरू हुआ तभी जानकारों में सुगबुगाहट थी। ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि 2 साल भी ना चलेगा। नहीं चला। कहा जाता था कि दिसंबर 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव थे और उसी का मजमा लूटने के लिए ये इवेंट हुआ। फेल तो होना ही था। आप पूछेंगे समस्या कहां आई? समस्या थी पानी में। तेज जलधारा थी। पानी आता, साथ में मिट्टी लाता। मिट्टी उस जगह भर गई जहां जहाज किनारे लगता। ऐसे में जहाज चलाना संभव नहीं था। वो मिट्टी भी नहीं हटवाई जा रही थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, फेरी सर्विस के कॉन्ट्रैक्टर इंडिगो सीवेज वालों का कहना है। पीएमओ को चिट्ठी लिखकर पहले भी बताते रहे कि हमसे 5 मीटर के ड्राफ्ट का वादा किया गया था। मतलब जहाज नेविगेशन चैनल में चलेगा, मुड़ेगा तो उसे 5 मीटर गहरा पानी मिलना चाहिए। नहीं मिला। 2.5-3 मीटर पानी मिल रहा है, जिससे जहाज को नुकसान हो रहा है। ये सब चला तो सितंबर के महीने में 2 जहाजों की सर्विस बंद कर दी गई। इंडिगो सीवेज के कर्ता धर्ता है चेतन कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात की और कहा, इसे आगे चलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। इसके कारण हम दिवालिये हो सकते हैं। और कंपनी का कितना नुकसान? अखबार के मुताबिक महीने के 18 लाख रुपए। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सर्विस को नए भारत और नए गुजरात के लिए अनमोल उपहार बताया, वो छिन गया। अभी तक प्रधानमंत्री इस उपहार के छीने जाने पर कुछ बोले हैं क्या? पता चलते ही बताएं। वैसे प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े मसलों में बिजी रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स भूल जाते होंगे। अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की। 24 सितंबर 2018 का ये वीडियो है। प्रधानमंत्री सिक्किम में थे, चुनावी मोड में आ चुके थे। 4 साल पूरे, आखिरी साल, हर तरफ लोकसभा चुनाव का शोर। ऐसे में उन्होंने पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। सिक्किम के लिए इस एयरपोर्ट का अपना महत्व था। सिक्किम देश का अकेला राज्य जहां एयरपोर्ट नहीं था, पहला एयरपोर्ट मिलने जा रहा था। इसे सिक्किम का शतक यानी देश का 100वां एयरपोर्ट बताया गया। यहां से चीन का बॉर्डर 60 किलोमीटर दूर, इसलिए रणनीतिक महत्व गिनाया गया। पीएम ये भी कह गए कि बाकी सरकारों ने 67 सालों में 65 एयरपोर्ट बनाए, हमने 4 साल में 35 बना डाले।
हालांकि उसी वक्त उनका दावा झूठा निकला, क्योंकि तब देश में 129 एयरपोर्ट थे, जिनमें से 101 ऑपरेशनल थे। पर एयरपोर्ट जरूरी लगा। सरकार की उड़ान योजना अच्छी योजना है, जिसमें छोटे छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ा जाए, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट स्ट्रेटजी का भी इसे हिस्सा बताया गया। 605 करोड़ की लागत से यह बना। समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर 201 एकड़ में फैला 1.75 किलोमीटर लंबा रनवे। प्लान कि इलाके को दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी से सीधे जोड़ा जाए। हर रोज एयरपोर्ट बनाया गया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया, दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट कहा गया। सुनने में अच्छा लगा, आपको भी और हमें भी, लेकिन आगे जो सुनेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। ये एयरपोर्ट भी बंद हो गया है। अब यहां से जहाज उड़ान नहीं भरते। शुरुआत इसी साल के 1 जून से हुई थी, जब स्पाइस जेट ने उड़ान भरनी बंद कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर माने तो स्पाइस जेट की इकलौती उड़ान थी कोलकाता से पाक्योंग की, वो भी लो विजिबिलिटी के कारण बंद हो गई। कंपनी वाले बताते रहे कि मौसम का भरोसा नहीं रहता, मानसून आने वाला था तो उड़ान बंद कर दी गई। और ऐसा नहीं कि बाद में उड़ानें शुरू करने की कोशिशें नहीं हुई। एक डेडलाइन आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, कहा गया कि अक्टूबर के अंत तक उड़ानें शुरू हो जाएंगी, नहीं हुई। हमने सोचा खुद जांच लें, कोलकाता से पाक्योंग की फ्लाइट बुक करनी चाहिए, नहीं हुई। अगर ये इंजीनियरिंग का चमत्कार था तो कमी कहां रह गई? जानकार कहते हैं कि कमी नीयत में थी, जल्दबाजी में थी। नॉर्थ ईस्ट का वोट बैंक, 2019 का आम चुनाव, ये तमाम चीजें किसी का भी ध्यान भटका दें। इंडिया टुडे में रोमिता दत्ता की रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि अनिवार्य इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग फैसिलिटी के बिना एयरपोर्ट को शुरू कर दिया गया, जो सत्यानाश का कारण बना। नीम पर करेला साबित हुआ पहाड़ों का मौसम। वजहें और भी थी। सिक्किम सरकार के इंजीनियर बताते हैं कि एयरपोर्ट पहाड़ों को काट कर बना। उस समय रिटेनिंग वॉल तक नहीं बनाई गई। जो बेस बनाया गया वो पर्याप्त मजबूती नहीं दे पाया, जमीन बैठने लगी, एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप को नुकसान हुआ और भूस्खलन का खतरा है। पीडब्ल्यूडी के अफसर बताते हैं कि हवाई पट्टी की चौड़ाई पर भी असर पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले कहते हैं फ्लाई ऐश डालकर सरफेस सही कर लेंगे। जनता पूछती है ये भी कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? इन 2 उदाहरणों की बात करनी जरूरी है। जब शुरुआत हुई तो सरकार ने जी भर प्रचार किया, टीवी ने लाइव काटे, स्तुति लिखते प्रोड्यूसर्स के नाखून दुख गए। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात का कर्ज उतार दिया, किसी ने लिखा प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से जोड़ दिया। ये सत्य है, नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा काम किया है पिछली सरकारों के मुकाबले। लेकिन जहां गलत है वहां गलत कहना जरूरी है, क्योंकि कुछ ही महीनों में इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का क्या हाल हुआ आपके सामने आ गया। पूरा सामने अभी भी नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है, हड़बड़ी किस बात की थी? क्या इकलौता मकसद चुनावी फसल काटना, उसके पहले नाना प्रकार के इवेंट्स क्रिएट करना होता है, भले ही प्रोजेक्ट पूरा ना हो या फिजिबल ना हो? एक बेसिक चीज होती है, समुद्र में वाटर करंट होगा, तेज पानी से मिट्टी कटेगी। आप सबसे पहले देखते हैं कि क्या वहां से जहाज चलाए जा सकते हैं। किस हड़बड़ाहट में नहीं देखे गए? किस हड़बड़ाहट में यह आकलन नहीं किया गया कि पहाड़ों के बदलते मौसम में एक विजुअल फ्लाइट रूल्स फॉलो करने वाला एयरपोर्ट काम करेगा या नहीं? बात करोड़ों की बर्बादी की नहीं है, दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनियों की भी नहीं है। बात सुरक्षा मानकों की है, आपकी जान की है। सरकारें जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? जिस जोर शोर से वो एक शुरुआत को इवेंट बना डालती हैं, उस चीज के ठप पड़ जाने पर वो सामने क्यों नहीं आती?